हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राम, दंड तो स्वयं तुम अपने आप को दे रहे हो। इससे अधिक दंड मैं और क्या दूंगा। मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस प्रकार एक महामानव उस पाप का दंड भोगता है जो पाप उसने किया ही नहीं। महाराज, मैं आपके हृदय की अवस्था समझता हूं। एक दुखिया पुत्री के पिता के मन में जो सैकड़ों प्रश्न उठते हैं, वो इस समय आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आप वो सारे प्रश्न मुझसे पूछना भी चाहते होंगे कि मेरी पुत्री के साथ जो घोर अन्याय तुमने किया है, वो किस कारण, उसका दोष क्या था। आप मुझ पर अमानुषी व्यवहार और एक निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार का आरोप भी लगाना चाहते होंगे, परंतु एक पुत्री का पिता होने की विवशता ने आपकी जिह्वा पर ताला लगा दिया है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं पूछ पाते। मुझे यही आशंका थी कि आप एक दिन ये सारे प्रश्न मुझसे पूछने अवश्य आएंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। महाराज, आपके इन समस्त मौन प्रश्नों का मेरे पास एक ही उत्तर है कि आप जितने भी आरोप मुझ पर लगाना चाहते हैं, वो सभी सत्य है। मैं परम दोषी हूं। मैं दोषी हूं आपका, सीता का। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। आप इसके लिए जो भी दंड मुझे देना चाहें, वो मुझे स्वीकार है। राम, दंड तो स्वयं तुम अपने आप को दे रहे हो। इससे अधिक दंड मैं और क्या दूंगा। मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस प्रकार एक महामानव उस पाप का दंड भोगता है जो पाप उसने किया ही नहीं। मैं तुम्हारी ये तपोभूमि देख रहा हूं जहां पर एक राजा अपने राजमहल में रहते हुए भी साधु हो गया। राम, तुम्हारी ये अवस्था से मन में पीड़ा होती है। और जो राजमहल की महारानी होकर निस्सहाय अवस्था में वनों में मारी मारी भटकती फिर रही होगी, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। ये जो तुम सीता को निस्सहाय कह रहे हो, उससे पता चलता है
कि तुमने मेरी पुत्री को पहचाना ही नहीं। राम, मेरी पुत्री निसहाय नहीं है, उसका सहायक है उसका धर्म। और जिस स्त्री की रक्षा उसका धर्म करता है वो कभी निसहाय और निर्बल नहीं रह सकती। यदि मेरी पुत्री सचमुच असहाय होती तो उसी दिन उसका पिता उसकी सहायता के लिए आ जाता। क्योंकि उसी रात मुझे पता चल गया था। उसी रात पता चल गया था? फिर आप क्यों नहीं आए? सीता का यही आदेश था और आज भी मैं आया हूं सीता का आदेश पालने के लिए। सीता का आदेश पालने? क्या आप सीता से मिले हैं? नहीं। फिर आदेश कैसा? जाने से पहले जब उसने त्याग का निर्णय लिया तब अपनी परिचारिका के हाथ उसने मुझे ये पत्रिका भेजी थी। उसमें उसने अपना ये निर्णय और कारणों का पूरा विवरण लिखा था। ये पढ़कर आप उसके निर्णय से कैसे सहमत हो गए? आपने यहां आकर उसका निर्णय बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुम्हारे प्रयास क्या कम थे? फिर तुम उसका निर्णय कैसे नहीं बदल सके? तुम कैसे सहमत हो गए? उसने अपने तर्क से मुझे विवश कर दिया। इसी प्रकार उसने मुझे भी परास्त कर दिया। उसके आगे मैं हार गया, परंतु वह इस बलिदान से जहां तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ा गई वहां मेरा सर्व भी गर्व से ऊंचा कर गई। इस पत्रिका को पढ़कर सीता की पूजा और वंदना करने को मन होता है। उस पर सारी नारी जाति युग युगांतर तक गर्व करती रहेगी। देखो देखो राम, जाते हुए भी उसे तुम्हारी ही चिंता थी, इसलिए तो उसने मुझे रोक दिया था। देखो देखो राम। जाने से पहले कितना मन करता है कि आपके श्री चरणों के दर्शन करके जाऊं। कौन जाने फिर इस जीवन में ये अवसर मिले या ना मिले, परंतु यदि आप यहाँ आएंगे तो राघव अपने को दोषी मानकर आपके सामने दृष्टि नहीं उठा सकेंगे। मेरे पति आपके सामने लज्जित हो ये मैं नहीं सहन कर सकती। इसके लिए आप अयोध्या नहीं आएंगे, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके लिए मैं अपनी शपथ आपको देती हूँ। और एक बात की शपथ आपको देती हूँ, यदि आप ये सुने कि मेरे जाने के पश्चात राघव अपने आप को नहीं संभाल सके तो आप उसी समय अयोध्या आएंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। मेरे राम के पास
इस समय कोई बड़ा नहीं है। पिताश्री रहे नहीं, माताएं बहुत दूर हैं, बाकी सब छोटे हैं। अपना दुख वो किसे बताएंगे? इस समय उन्हें आपके सहारे की बड़ी आवश्यकता होगी।